नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 की पाबंदी फिर से हुई लागू। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लिया गया फैसला। महाकुंभ हादसे के बाद योगी सरकार अलर्ट। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी आज प्रयागराज जाएंगे। महाकुंभ हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ के सिटिंग मेयर कुलदीप कुमार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अब वो नगर निगम चुनाव में वोट डाल सकेंगे। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा स्पीकर को सौंप दी जाएगी। सुबह 10:35 पर जेपीसी के सभी सदस्य अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के साथ मिलकर वक्फ विधेयक 2024 की मसौदा रिपोर्ट लोकसभा को सौंप दी गई। स्पीकर की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट अगले हफ्ते सदन में पटल पर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आंगनबाड़ी में खरीदी घोटाला हुआ। इसको लेकर राज्य सरकार ने जांच कमेटी गठित की है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास बड़ा विमान हादसा। विमान में 60 लोग सवार थे। विमान अमेरिकी शहर कंसास सिटी से वॉशिंगटन आ रहा था। कनाडा एयर का विमान था। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इसमें भगदड़ को लेकर रिपोर्ट तलब करने की मांग की गई है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके अलावा बड़े आयोजनों को लेकर गाइडलाइंस जारी करने की भी मांग की गई है। महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा घायल हैं। शाही जामा मस्जिद हिंसा मामले में जांच जारी। न्यायिक जांच आयोग की टीम आज फिर संभल जाएगी। टीम इस मामले में बयान दर्ज करेगी। महाकुंभ में हादसे की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा रद्द। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली आना था, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत गुरुवार को हमास एक महिला समेत 3 इजरायली और 5 थाई बंधकों को रिहा करने वाला है। युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल भी 110 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा करेगा। प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ के कारण 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस भगदड़ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान वे भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदना सभी मृतकों के परिजन के साथ है। दिल्ली चुनाव में यमुना में जहर घोलने का विवाद छिड़ा हुआ है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम कैसे यमुना में जहर घोल सकते हैं। इस तरह के बयान आपकी छोटी मानसिकता का उदाहरण है। दिल्ली विधानसभा में आज बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार अभियान किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करेंगे। यहाँ के आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी की ओर से परवेश वर्मा मैदान में है। इसके अलावा अमित शाह रोहिणी, वाजिरपुर और शालीमार बाग में भी चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई को एक और पूर्व सरकारी अधिकारी आर.के. महाजन के खिलाफ केस चलाने की मिली मंजूरी। सीबीआई ने राजधानी कोर्ट में केस चलाने की मंजूरी की जानकारी दी। कोर्ट ने मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए सुनवाई की तारीख तय की। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान से पहले संगम तट पर हुई भगदड़ और दुखद मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जिसके तहत मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव लागू किए गए। इसके साथ ही पूरे मेला क्षेत्र को अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, वीवीआईपी पास और ट्रैफिक को लेकर भी परिवर्तन किए गए हैं। महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। सीएम योगी ने सख्त निर्देश के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना से बचा जा सके। पुलिस प्रशासन के लिए अब बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को कुशलतापूर्वक कराने की चुनौती है, जिसे देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जिसके तहत सभी प्रकार के वाहनों का मेला क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मेला प्रशासन की ओर से वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहनों को मेले में प्रवेश नहीं मिलेगा। मेला क्षेत्र के रास्ते वन वे कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के सुगम आगमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू हुई है, जिसके तहत श्रद्धालुओं के एक मार्ग से एंट्री मिलेगी और वो दूसरे रास्ते से बाहर आ सकेंगे। वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा सकता है।
4 फरवरी बसंत पंचमी का स्नान संपन्न होने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन अब कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है, इसलिए ये सख्त नियम लागू किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरीके की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें। दीपिका कक्कड़ के घर खुशियां छाई हुई हैं। एक तरफ 4 साल बाद उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ से टीवी पर वापसी की, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ननद सबा इब्राहिम के घर बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। सबा का 3 साल पहले मिसकैरेज हुआ था और तभी से वो कंसीव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अल्लाह ने अब जाकर उनकी दुआ कबूल की है। दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम ने यूट्यूब पर अपना नया व्लॉग शेयर किया। उन्होंने पति खालिद नियाज के साथ इस खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर किया। इनकी शादी साल 2022 में हुई थी। सबा ने अपने व्लॉग को शेयर करते हुए लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रेग्नेंट हैं, हम माँ बाप बनने वाले हैं, दुआ के लिए शुक्रिया। मालूम हो कि जब दीपिका मां बनने वाली थी तब सबा भी प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया था। इसके बाद से वो PCOD की समस्या से जूझ रही थी, अपना इलाज करवा रही थी और कंसीव करने की कोशिश कर रही थी। दीपिका कक्कड़ की बात करें तो उन्होंने साल 2018 में भोपाल में ससुराल सिमरका के शो को एक्टर शोएब इब्राहिम से शादी की थी। दावा किया जाता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम फैज़ा रखा था। दीपिका ने 2023 में बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रोहान रखा। उन्होंने शादी के बाद एक्टिंग से दूरी बना ली थी, हालांकि वो यूट्यूब पर व्लॉग पोस्ट करती रहती है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपने खबरें देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।